देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपौल में और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संभावित प्रत्याशी त्रिवेणीगंज, और मिलते हैं त्रिवेणीगंज के संभावित प्रत्याशी जी मदन भाई से। क्या कहना चाहेंगे इस बार SIR को लेके? देखिए, SIR में जो है सबसे पहले हम लोगों को जो 65,000 लोगों को 65 लाख लोगों को नाम काट दिया गया है। ये चुनाव आयोग द्वारा हमारे गरीब गुरबा को जो बाहर में खट रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत जो मांगता है, कहता है आधार कार्ड लाइए, तब आधार कार्ड लाइए, कहता है आयुष्मान कार्ड लाइए। ये कार्ड महिला यहाँ पर कहाँ से ला करके देगा? भातार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, चौतार कार्ड, सौतार कार्ड कहाँ से ला के देगा? उसका जो है घर बाहर में है, बाहर में उसका हस्बैंड काम कर रहा है। और यहाँ सर सवाल क्या है कि SIR को लेके जो आज पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है, कोर्ट में केस भी है। आधार कार्ड और क्या बोले आप? आधार कार्ड। ये आधार कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड कहाँ से आएगा? तो सवाल पे सवाल किया जा रहा है कि ऐसी चर्चा है जो होना चाहिए, कौन सी चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए, पूरे देश के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल जी और बिहार सरकार में प्रतिपक्ष नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी जी इसी मुद्दा पर लेकर के पूरे यात्रा माने वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इसमें जो उसी को रोक लगाने के लिए यह जो गलत कर रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा जो या चुनाव आयोग द्वारा जो 65 लाख लोगों को नाम काटा गया, जो कि अभी कल अररिया में देखे एक चौकीदार है, उस चौकीदार जिंदा है, उसको मुर्दा घोषित कर दिया। एक पत्रकार पहुंचा वहां पर और पत्रकार ने उससे पूछा था, आप तो जिंदा है, आप चौकीदारी करते हैं, परमानेंट नौकरी करते हैं? आज भी मैंने न्यूज़ सुना हो किसी चैनल के माध्यम से, तो बताइए, जिंदा आदमी हुआ गवाह दे रहा कि मैं जिंदा हूँ, इसका जिम्मेदार है आपका सरकार, ये सरकार है। जिम्मेदारी की बात अगर की जाए तो सबसे पहले मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझे नागरिकता प्राप्त है। तो फिर अगर नागरिकता प्राप्त अगर एक इंसान को, एक वोटर को है, तो आज किस स्तर पे आप उससे जो है मांग रहे हैं, जो आप अपने पूर्वज का, आप अपने पुराने फाइल का, मुझे वो आइडेंटिटी कार्ड, वो मुझे पहचान पत्र या मुझे वो क्या कहते हैं प्रमाण पत्र मुझे चाहिए। तो सर ये आम आदमी के पास कहाँ से इस तरह का अवेलेबल हो पाएगा, जबकि आपके पास खुद नहीं है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह बात जो सही कहे आपने, मेरे पास खुद नहीं। मेरे पिताजी का मारा हुआ 2003 से पहले की, तो वह सबूत हम कहाँ से ला कर देंगे? तो जब मान लीजिए मेरे पिताजी 2003 से पहले मर गया, तो सबूत तो मेरा मिट गया है, हम कहाँ से ला कर देंगे? अभी कह रहा आपको सबूत 2003 का वोटर लिस्ट चाहिए, तो ये संभव है? तो क्या ये सवाल इस तरह से पूरे देश में ये गंभीर मामला बना हुआ, पूरे बिहार में गंभीर मामला बना हुआ, वह कहाँ से ला कर देगा? इसको लेके आज आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी वोट अधिकार अभियान चलाने आ रही है। राहुल जी आदरणीय हमारे तेजस्वी जी इसी लेकर मुहिम छिड़ा हुआ है और ये आवाज़ उठा रहा है और सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो कर रहे हैं हम लोग का 26 तारीख को सुपौल से हुसैन चौक से लोहिया चौक तक 12 पॉइंट बनाया गया, जिसमें मुझे महावीर चौक पर उस पॉइंट में नेतृत्व करने का मौका मिला है आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी द्वारा, और हम वहां नेतृत्व करेंगे 26 को सुबह 7 बजे से लेकर के जब तक हमारे राहुल जी और तेजस्वी जी इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल रहेंगे। हम लोग को मौका मिला है, शामिल रहेंगे और हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक विरोध करते रहेंगे इस मैटर पर। सरकार तो अभी सुनते हैं, हम लोग जो डिमांड रखे हैं तो आप सुनते हैं कि आधार कार्ड भी चाहिए, आवासीय मांग रहा, 2003 का सबूत मांग रहा। 2003 का हमारे मान लीजिए अभी ताज़ा मिसाल बताते हैं, अंतर्जातीय विवाह हुआ है जैसे बनगांव में तन्नू झा, आप बताइए कि उस वोटर लिस्ट उसका पिता माता देगा? उसको नहीं देगा। उसका तो नाम बेचारी को कट रहा है, तन्नू झा को तो कट रहा है। 2003 का वोटर लिस्ट उसका पिताजी से कैसे होगा? उससे तो दुश्मनी हुआ, मार दिया अपने दामाद को, तो उसका वोट तो वोटर लिस्ट से नाम छट जाएगा, वो सबूत नहीं दे पाएगा। ऐसे केस तो बहुत सारे बिहार में हैं, किनको क्या जवाब मिलेगा? इस तरह से पूरे बिहार में मामला है
अंतर जाते भी कोई उसका माँ बाप नहीं देना चाहता, वो अलग बेटी को छोड़ दिया है या बेटा को छोड़ दिया है, तो वह सबूत का अभाव में उसका नाम कट रहा है। नाम जब कट रहा है तो उसका वोटर वोट से भी देने के लिए वंचित कर रहे हैं आप, चुनाव आयोग कर रहा है। सबूतें नहीं देगा तो सब जितना भी देश विदेश का यहाँ लोग अंतर्जातीय विवाह हुई है वह वंचित हो रहा, वोट से उसको अधिकार छीना जा रहा, या चुनाव आयोग ने सरासर गलती कर रहा है, देश में आग लगाने का काम कर रहा है और वोटर से वंचित किया जा रहा है, वोटरों को नाम काटा जा रहा है। अभी 65 लाख लोगों को वोट से वंचित करवा दिया गया है ये चुनाव आयोग द्वारा। इसको तो अपने आप को सोचना चाहिए नरेंद्र मोदी को, ये मेरा भी वोटर है, उनका भी वोटर, वोटर तो सभी का है, वोट देना देना किसी का बस की बात नहीं है, जिसके भाग में होगा वोट मिले। लेकिन चुतियापनी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 65 लाख लोगों को वंचित कर दिया गया अपने वोट देने के अधिकार से। उस अभी जो हमारे आदरणीय राहुल जी, आदरणीय तेजस्वी जी, ये वोट अधिकार यात्रा जो कर रहा उसको हक अधिकार दिलाने का काम करने का काम कर रहा, और ऐसे नेताओं को आगे लाने का काम कर रहा है जो ये नेता हक और अधिकार के लिए सब दिन संघर्ष किया है। सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, ये संघर्ष किया है, करते रहेंगे। हम लोग उसको सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सभी को जब तक वोट में अधिकार नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये वोट बात है, ये वोट चोर गद्दी छोर हम लोग का नारा है। ये वोट चोरी करने का काम करता है, इसको इस बार हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। ये वोट चोर है, बराबर यह चोरी करके जीता है। जनता इसको इस बार पूरे देश में सेवक उठाने का निश्चित दोगला है, वह दोगला भी नहीं है, वह महान चुतिया के काम करवाने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। ये चुतियापनी है, ये जो वोट की जो सबसे 65 लाख लोगों को वंचित किया जा रहा है, कहता है आयुष्मान कार्ड, वो चोर है, चोरे नहीं है वो वोट चोर गद्दी छोर का नारा हम लोगों का है। इस बार हम लोग महागठबंधन से कान पकड़ के उतारने का काम हम लोग करेंगे इस बार। क्या जनता सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा एकदम आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ मेरा यात्रा हो रहा, जन सैलाब उमड़ा हुआ है पूरा। राहुल जी को और तेजस्वी जी को लोकप्रियता देखते देखते ये डर रहा, हमारे विपक्ष डर रहा। तो 26 तारीख में जो आप यहाँ पे एक आयोजन रखा है वोट अधिकार का, तो क्या ये सफलतापूर्वक आप कर पाएंगे या इसमें कहीं बाधा होने वाला है? जी मुझे कहीं नहीं बाधा हुआ है, हम लोग पूरा सत्ता में तो जदयू है, सत्ता में जदयू है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। सत्ता में है तो उसमें डरता नहीं हूँ। प्रशासन खरीद लेगा? नहीं, खरीदने का वो क्षमता नहीं है, वोटरों को नहीं खरीद सकता है, जनता को खरीद नहीं सकता। वो ईवीएम को खरीद सकता है, चुनाव आयोग खरीद सकता है, लेकिन जनता को नहीं कर सकता। वो वोट चोर है, गद्दी चोर। इस बार आवाज है, जनता उसको सबक सिखाने का काम करेगा, इस बार उसको माफ नहीं करेगा। वो समझ चुका है नरेंद्र मोदी चोर है, वोट का चोरी करवाता है। नीतीश कुमार वोट जी आपने बराबर आप चोर चोर बोलते हैं, आखिर कैसे चोर हुआ सो बताइए। आप देख लीजिए ईवीएम, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में रिजल्ट हुआ, पहले जो जीता हुआ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया ईवीएम मंगा करके जांच करवाया गया, जांच करवाया तो गिनती में विपक्ष जिसको हराया गया तो फिर उसको माला पहनाया है इस बीच में, यह पता लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम जो गिनती, आयुष्मान कार्ड लाइए, चुतिया कार्ड लाइए, चुतिया कार्ड भी होता है, ऐसा सुनने में आया, ऐसा सरकार मांग रहा, कहाँ से लाएगा वो? दोगला कार्ड भी होता है सर? दोगला कार्ड, दोगला भी ऐसा है जो दोगला कार्ड कैसा होता है सर? दोगला कार्ड तो वही दोगला जानेगा जो दोगला कार्ड मांग रहा। हमने पास है, हम देंगे कहाँ से? हम खोजते हैं, मिलिए नहीं रहा, हमारे पास है ही नहीं दोगला कार्ड, मांग रहा। अच्छा, कहीं पे नहीं बनता है दोगला कार्ड, लेकिन अभी मांग रहा है, अभी मांग रहा, कहाँ से हम लोग लाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। चोर वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर।